हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजस्थान की झीलों का सेकंड टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था खारे पानी की झीलें। ये सेकंड टॉपिक है, इसमें अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले जो झील है अपनी वो है पिछोला झील। पिछोला झील बहुत फेमस झील है। ये स्थिति कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर, ये झील कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण की बात कर लेते हैं। निर्माण, इस झील का निर्माण 1387 में राणा लाखा के शासनकाल में, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक था राणा लाखा। राणा लाखा के शासनकाल में एक छीतर नामक बंजारा था। छीतर नामक चिड़ीमार बंजारा था। उसके बेल की मृत्यु हो चुकी थी। इसी कारण उस बेल की स्मृति में इस बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? छीतर नामक चिड़ीमार बंजारे ने। इस झील के बीच में एक जगमंदिर और एक जगनिवास महल, एक जगमंदिर और एक जगनिवास महल स्थित है। आगे देखना, इस झील में एक नदी आकर गिरती है। इस नदी का नाम है सिसारमा नदी। सिसारमा नदी। लेकिन जब बाहर निकलकर वापस बहती है नदी तो इसका नाम बदलकर बुजड़ा नदी रखा गया है। बुजड़ा नदी के नाम से बहती है। बुजड़ा नदी। इस झील के किनारे सिटी पैलेस, इधर की तरफ यहाँ पे गुलाब बाग, और इसी झील के किनारे यहाँ पे इस जगह पश्चिमी किनारे पर बागोर की हवेलियां भी स्थित है। बागोर की हवेलियां। आपको ध्यान रखना है, बागोर नामक जो स्थान है, बागोर नामक स्थान भीलवाड़ा जिले में है, जबकि बागोर की हवेलियां कहाँ है? उदयपुर जिले में, पिछोला झील के पश्चिमी किनारे पर। एक और आएगा बागोर का जो किला है, वो सिरोही जिले में, वो भी आपको याद रखना है। ये पिछोला झील अपनी। इसके बाद दूसरे नंबर की झील इसके बाद दूसरे नंबर की जो झील है अपनी वो है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। इसके निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण इसका 2 बार हुआ था। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था 1687 में ईस्वी में जय सिंह के द्वारा। परंतु यह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसका पुनः निर्माण किया गया था। इसका पुनः निर्माण 1888 में राणा फतेह सिंह ने किया था।
फतेह सिंह ने इस झील का निर्माण किया था, इसी कारण इसका नाम फतेह सागर झील रखा गया है। आगे एक नोट है इसमें, इस झील का शिलान्यास किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट भी बोल सकते हो आप इसको। एक इंजीनियर का नाम है, इंजीनियर ड्यूक ऑफ कनॉट नामक इंजीनियर ने इस झील का शिलान्यास किया था, इसी कारण इसे कनॉट झील भी कहा जाता है। कनॉट झील भी इसको कहा जाता है। फतेह सागर झील जो है इस प्रकार से है, इसके किनारे नेहरू उद्यान, सहेलियों की बाड़ी, एक चीज और है मोती मगरी। यह सारे स्थान इस झील के किनारे स्थित है। फतेह सागर झील इसका नाम है। इसके बाद में इस झील के अंदर बीच में एक सौर वेधशाला लगाई गई है। एक टेलीस्कोप है, लगाया गया है, जो बेल्जियम नामक देश की सहायता से लगाया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये फतेह सागर झील है अपनी, जो उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद तीसरे नंबर की झील जयसमंद झील पढ़ेंगे। जयसमंद झील, देखो जयसमंद झील जो है वो भी उसकी स्थिति या फिर उसकी लोकेशन भी क्या है, उदयपुर जिले ही है। उदयपुर जिले को इसीलिए झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका निर्माण 1685 में हुआ था। किसने किया था? जय से याद रखना, जय सिंह के द्वारा किया गया था। जयसमंद झील में एक नदी गिरती है जिसका नाम है गोमती नदी इस झील में गिरती है। इस झील में 7 बड़े टापू है, 7 टापू है टोटल। टापुओं की संख्या कितनी है? 7। ये परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखना। 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम पूछा जाता है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम भी मैं आपको बता दूं। सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये 2 प्रकार के टापू आपको याद रखने हैं। एक तो सबसे बड़ा टापू आपको याद रखना है, सबसे छोटा टापू भी याद रखना है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटा टापू जो है उसका नाम है प्यारी। ये 7 टापू है। इन टापुओं पर जनजातियां कौन सी निवास करती है? भील और मीणा जनजाति के लोग इन टापुओं पर निवास करते हैं। इस झील के किनारे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। जयसमंद झील जो है एक कृत्रिम झील है, ये भी ध्यान रखना आप। कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना। अपन मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे सारी जितनी भी। तीसरा नंबर की झील है अपनी, इसमें नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। गोमती नदी इसमें गिरती है, ये भी याद रखना।
7 टापू है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बागड़ा, सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। इसका निर्माण 1685 में जय सिंह के द्वारा किया गया था। अब जयसमंद झील जो है उससे 2 नहरें निकाली गई है। जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई है। उन नहरों के नाम भी आपको बता दूं मैं। पहली है श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा नहर, और दूसरे नंबर की है भाट नहर, भाट नहर। चौथे नंबर की झील अपनी चलेगी राजसमंद झील, राजसमंद झील। सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। स्थिति झील के नाम से पता चल रहा है कि जिले का नाम क्या है, राजसमंद इस जिले का नाम है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं, इसी झील के नाम से इस जिले का नाम रखा गया था। निर्माण 1662 ईस्वी में राज सिंह द्वारा। राज सिंह द्वारा। अब ये जो झील है, इस झील के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। इस झील की आकृति जो है इस प्रकार से है। इसका जो पूर्वी किनारा है बहुत काम का है अपने। नौचौकी नामक स्थान है, नौचौकी। इस नौचौकी नामक स्थान पर एक संगमरमर, बहुत ज्यादा 25 संगमरमर की मूर्ति, 25 संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। इन पत्थरों पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है जिसको बोलते हैं राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। ये जो संगमरमर के पत्थर है काले रंग के हैं, ये भी ध्यान रखना आप। और राज प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में। और इसके जो रचनाकार है उसका नाम है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने यह प्रशस्ति लिखी थी, राज प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में। 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर लिखी गई प्रशस्ति है। इसे भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है, लिखित प्रशस्ति। भारत की सबसे बड़ी लिखित प्रशस्ति है, सबसे बड़ी लिखित प्रशस्ति है। राजसमंद झील, इसमें भी गोमती नदी आकर गिरती है, गोमती नदी इसमें भी आकर गिरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज सिंह ने बनवाई थी। इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, ये भी मैं भी बता देता हूं आपको। राज सिंह ने इसको किस उद्देश्य से बनाया था? उद्देश्य अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्यों के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। ये अपनी चौथे नंबर की झील जो थी वो समाप्त हो चुकी है। 5वें नंबर की जो झील है वो बहुत पवित्र और फेमस झील, आप जानते भी हो, उसका नाम पुष्कर झील। पुष्कर झील। स्थिति की बात करें तो स्थिति अजमेर है इसकी, अजमेर। ये झील कहाँ है? अजमेर में है। निर्माण सन की जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। इसका निर्माण किया था पुष्कराणा ब्राह्मणों द्वारा। और नोट में लिख लेना, ज्वालामुखी निर्मित झील है। झील
पुष्कर झील जो है वो क्रेटर या ज्वालामुखी से निर्मित झील मानी जाती है, और इसके बारे में जो कहा गया है वो है पुष्कराणा ब्राह्मणों ने इसका निर्माण भी करवाया था। इस झील के ऊपर 52 घाट है। पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा और हिंदुओं का 5वां तीर्थ। हिंदुओं का 5वां तीर्थ है पुष्कर झील। यहाँ पे 52 घाट स्थित है, और एक फेमस घाट जो है जिसका नाम है महिला घाट या जनाना घाट भी बोलते हैं, का निर्माण महारानी मेरी के द्वारा करवाया गया था। इसी झील में, पुष्कर झील में, महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था, और महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन करने के बाद वहाँ पे उनकी स्मृति में एक घाट बनाया गया था जिसको राजघाट या गांधी घाट कहा जाता है। गांधी घाट। आपको ध्यान रखना है पुष्कर झील पर कितने घाट है, 52 घाट है टोटल, जिसमें महिला घाट या जनाना घाट और राजघाट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध घाट है। इसी झील के किनारे देखो, इसी झील के किनारे क्या है, इसी झील के किनारे एक ब्रह्मा मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, और वराह मंदिर स्थित है। ये सभी प्रकार के मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है। ब्रह्मा मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, ये जो पुष्कर झील के किनारे है। राजस्थान में 3 ब्रह्मा मंदिर है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। एक ब्रह्मा मंदिर मैंने आपको बता दिया ये पुष्कर अजमेर में है। दूसरे नंबर का जो ब्रह्मा मंदिर है ये दूसरे नंबर का पुष्कर ब्रह्मा मंदिर जो है ये आसोत्रा में है। आसोत्रा। अब आसोत्रा कहाँ है, बाड़मेर में। आपको जिला भी याद रखना है। आसोत्रा नामक स्थान कहाँ है, बाड़मेर में है। तीसरे नंबर का ब्रह्मा मंदिर छींच बांसवाड़ा में है। ये 3 ब्रह्मा मंदिर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अपन 6ठे नंबर की जो झील पढ़ेंगे उसका नाम है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, और इसके अलावा सबसे गहरी झील भी है। स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति माउंट आबू, सिरोही। निर्माण के बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने इस झील का निर्माण अपने नाखूनों से कुरेद कर किया था। देवताओं द्वारा नाखूनों से इस झील का निर्माण किया था। इस झील के बारे में आप याद रखना, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है।
दूसरी विशेषता याद रखना, राज्य की सबसे गहरी झील है। राज्य की सबसे ऊंची झील भी यही है और सबसे गहरी झील भी यही है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप नोट में भी लिख सकते हो। आदिवासी लोग जो है इसको सबसे पवित्र झील मानते हैं, जिनमें गरासिया जनजाति जो है, गरासिया जनजाति के लोग जो है, इस जनजाति में लोगों के मरने पर जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन भी नक्की झील में ही करते हैं। नक्की झील में दो चट्टानें बहुत प्रसिद्ध है, दो चट्टानें प्रसिद्ध हैं। पहले नंबर की चट्टान का नाम है टोड रॉक और दूसरे नंबर की चट्टान का नाम है नन रॉक। नन रॉक का मतलब घूंघट निकाले एक महिला खड़ी है, और टोड रॉक का मतलब है मेंढक के समान। आकृति। ठीक है, ये राजस्थान की मीठे पानी की अंतिम झील है। अन्य झीलों के बारे में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद धन्यवाद।